तो पैसे बांटने के आरोप के बाद विनोद तावड़े का बयान सामने आया। पुलिस और इलेक्शन कमीशन जांच करेगी, ये कहना है विनोद तावड़े का। इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो, यह बात भी विनोद तावड़े की तरफ से कही गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी जांच करेगा, पुलिस इसकी जांच करेगी, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। वहां से लौटते समय नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। तो विनोद तावड़े की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जांच करेगा, जैसा कि हमने आपको सुनवाया, लेकिन विपक्ष लगातार इसे भुनाने की एक कोशिश में नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जो वीडियो वायरल है उसकी जांच हो, और विनोद तावड़े का बयान सामने आया कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगा, निष्पक्ष जांच इसकी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, यह बात विनोद तावड़े की तरफ से कही गई है। तो बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से पैसे बांटने का आरोप यहां पर लगाया गया है, विनोद तावड़े पर यह आरोप लगाया गया है और आरोप बड़ा है। मतदान से पहले जब इस तरीके का आरोप लगे और विपक्ष उसे भुनाने लगे तो जाहिर सी बात है एक नैरेटिव भी जनता के बीच में सेट होता है। और विनोद तावड़े अपने बचाव में ये कहते नजर आए कि इस सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए, पुलिस इसकी जांच करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तो शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैडम, स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। जी, थैंक यू। मैडम, किस तरीके से आप इन आरोप को देखती हैं जो कि विनोद तावड़े पर लगा है? क्योंकि देखिए, मतदान से एक दिन पहले ये बड़ा आरोप है कि यहां पर पैसे बांटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मतदाताओं को रिझाने के लिए। नहीं, सबसे पहले तो ये आरोप नहीं है ना। अगर आपके हाथ में 5 करोड़ पाए जाएं, आप एक सीनियर लीडर हो भारतीय जनता पार्टी के, आप एक होटल में लाल डायरी लेकर बैठे हों, तो क्या साबित करता है? ये यही साबित करता है कि आज अगर प्रजातंत्र का गला घोट कर काम करने का ये साजिश हुई है और पैसों के बल पे सरकारें बनाई और गिराई गई हैं, आज उसका पर्दाफाश महाराष्ट्र में हुआ है। इलेक्शन से 24 घंटे पहले आप लोगों ने जिस तरीके से पैसे बांटने का काम किया है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप 5 करोड़ बांटते हुए पाए गए हैं, कैश बांटते हुए पाए गए हैं, तो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या हाल होगा वो आज महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता तय करे। और इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं अंदरूनी अपनी सोचें कि किस तरीके से आज प्रजातंत्र का गला पैसों के बल पे घोटा जा रहा है। तो प्रियंका जी, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कही जा रही है कि विपक्ष जो है ये सीसीटीवी फुटेज है, ये फेक है, इसकी जांच होनी चाहिए। एक नैरेटिव सेट कर रहा है विपक्ष, एक नेगेटिव तरीका विपक्ष अपना रहा है, ये बात लगातार कही जा रही है। प्रियंका जी, भाई साहब 5 करोड़ क्या मेरे हाथ में पाए गए? उनके पाए गए ना। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बात कही जा रही है कि विपक्ष जो है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो एक नेगेटिव तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश महाराष्ट्र में कर रहा है। मैडम, ये तो देखिए पक्ष की तरफ से कहा गया है ना, हम तो वो बात आपको बता रहे हैं। नहीं, आप मुझे बता रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी मैं। आपकी विवेक से पे मैं आपसे कहूंगी, अपना विवेक का इस्तेमाल कर आप मुझे बताइए कि कैश किसके हाथ में पाया गया? क्या विनोद तावड़े अपने घर पे पाए गए या किसी होटल में पाए गए? ठीक है, लाल डायरी उनके पास थी, किसी और के पास थी? उसी विवेक का इस्तेमाल कर बता दीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का बेबुनियाद आरोप का जवाब मैं देती फिरूं या ये मांगती फिरूं कि इलेक्शन कमीशन पे इसको कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, जुड़े आप जनतंत्र टीवी को समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ये बात विनोद तावड़े की तरफ से कही गई है। और प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ी थी, उनकी तरफ से कहा गया कि यहां पर कैश किसके हाथ में नजर आ रहा है, यह साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से एक नैरेटिव
अपना जनता के बीच में सेट कर रही है। जनता देख रही है कि कौन पैसे बांट रहा है, किसके हाथ में कैश है। यह बात उनकी तरफ से कही गई है। इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, यह बात विनोद तावड़े कहते नजर आए, क्योंकि देखिए आरोप बड़ा है। मतदान से पहले एक दिन पहले, मैं 24 घंटे पहले जब इस तरीके का आरोप किसी पार्टी के बड़े नेता पर लगता है, प्रचार प्रसार के दरमियान इस तरीके से पैसे बांटना किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। अब ऐसे में विपक्ष लगातार फ्रंट फुट पर खेल रहा है। जैसा कि प्रियंका चतुर्वेदी जो हमारे साथ जुड़ी, वो भी ये कहते नजर आए कि देखिए ये इसी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ओछी राजनीति पर आ चुकी है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। तो विनोद तावड़े का बयान भी इस पर सामने आया है। इलेक्शन कमीशन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तो बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया बहुजन समाज अघाड़ी की तरफ से। इसके बाद से लगातार अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करे। तो वहीं शिवसेना की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये किस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके हाथों में पैसे नजर आ रहे हैं और जनता को पैसे बांटे जा रहे हैं। तो एक बड़ा आरोप यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार अपने आप को डिफेंड करते हुए बात कही जा रही है कि विपक्ष की तरफ से एक नेगेटिव तरीके से प्रचार किया जा रहा है, नेगेटिव तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में विपक्ष यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन विनोद तावड़े एक बहुत बड़े प्रोफाइल अपने साथ कैरी करते हैं, एक बहुत बड़े कद के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन पर पैसे बांटने का आरोप जब लगा है तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। तो अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, यह बात कही गई है विनोद तावड़े की तरफ से। जब इतने बड़े आरोप उन पर लगे कि जनता के बीच में पैसे बांट रहे हैं, इसके बाद विनोद तावड़े ने खुद को कैसे डिफेंड किया है वो आपको सुनवाते हैं। वहां से लौटते समय नाला सोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, CCTV फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है।